बच्चों को सुसंस्कार देने के लिए दृढ़ संकल्प करके गर्भाधान जैसे पवित्र कार्य में प्रवृत्त होती थी। और जब माता पिता उस पवित्र संकल्प से उस गर्भाधान जैसे पवित्र कार्य को करते थे तो फिर उसमें एक आदर्श बच्चे गर्भ में आते थे। उन गर्भों में आने वाले बच्चों को माताएं पुनः दिव्य संस्कारों से भरती थीं। और वो संस्कार कितने मजबूत होते हैं आप जानते हैं। लोग आज कहा करते हैं कि टीवी ने समाज को बिगाड़ दिया, मोबाइल ने समाज को बिगाड़ दिया। एक दूसरे के ऊपर आरोपण करते हैं कि इस कारण से समाज बिगड़ रहा है, इस कारण से समाज बिगड़ रहा है। परंतु वास्तविकता क्या है? समाज को बिगाड़ा है हमने, आपने, उन माता बहनों ने जिन्होंने गर्भस्थ शिशु को सही संस्कार नहीं दिए। अगर माताएं बहनें अपने शिशु को सही संस्कार देती तो बच्चों का बिगड़ने का कोई प्रश्न ही नहीं है। प्रहलाद को राक्षसों ने, और राक्षसों में भी शुक्राचार्य जी के पुत्र संड और अमर्क गुरु रूप में हिरण्याकशिपु की प्रेरणा से भगवत विरोधी ज्ञान दे रहे थे। परंतु प्रहलाद के ऊपर कोई असर नहीं हुआ। प्रहलाद उन दुष्ट बालकों के बीच में राक्षसी आसुरी प्रवृत्ति वाले बच्चों के बीच में रहते हुए भी नहीं बिगड़ सका। उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सका। तुलसी जे उत्तम प्रकृति का कर सके कुसंग। अगर कोई व्यक्ति उस कक्षा में पहुंच गया है तो कुसंग उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा। कुसंग किसका बिगाड़ता है? जिसको माता के गर्भ में सही संस्कार नहीं मिले। अगर माता के गर्भ में बच्चों को सही संस्कार मिल जाए, बच्चे कभी नहीं बिगड़ सकेंगे। संतान को जन्म देने से पूर्व माता पिता दृढ़ संकल्प करें कि हमारी संतानें पृथ्वी का भार नहीं होंगी, पृथ्वी के लिए आभूषण होंगी, पृथ्वी को सजाने के लिए, संवारने के लिए, उसकी शोभा कांति को बढ़ाने के लिए होंगी। ये जो परमात्मा ने सृष्टि रूपी बगीचा लगाया है, इसमें अच्छे से अच्छे उत्तम पुष्प खिलें, अच्छे फल लगें, उस प्रकार की संतानें जन्म लें, उसके लिए कोशिश होनी चाहिए। तो वो संस्कार सबसे अधिक जो प्रबल संस्कार हैं माता के गर्भ में। माताएं सोचती हैं हम टीवी देख रहे हैं, अभी तो बच्चा तो नादान है, इसको क्या समझ में आता है, अभी तो 2 महीने का है, 4 महीने का है, ये क्या समझेगा। परंतु गर्भ में बच्चा कितने दिन का था, वो सब संस्कार उसके इतने मजबूत हैं। तो 2-4 महीने का बच्चा जो भी सीखता है, भले ही बोल नहीं सकता है, पर सब उसके मस्तिष्क में अंकित हो जाता है। वो सब अंकित हो रहा है। भूल नहीं करना कि बच्चा कुछ नहीं समझता है। ये तो 5 वर्ष की अवस्था के बाद धीरे धीरे जैसे जैसे उसका अहंकार सिर उठाने लगता है, वैसे वैसे संस्कार उसके शिथिल पड़ने लगते हैं। परंतु जो पहले के संस्कार हैं
वो बहुत अधिक मजबूत होते हैं, बहुत अधिक मजबूत होते हैं। और जिन्होंने 5 वर्ष तक बच्चे को संभाल लिया, उसका ज़्यादा कुछ बिगड़ने का प्रश्न नहीं है। 5 वर्ष से फिर 15 वर्ष तक संभाल लें और फिर तो उसको स्वतंत्र छोड़ दो, कहीं भी छोड़ दो, नहीं बिगड़ेगा। परंतु उस अवस्था तक हम बच्चों को नहीं संभाल पाते। तो ऐसी स्थिति के लिए इस प्रकार की पुस्तकों की जरूरत होती है। ये जो आदर्श बालकों का चरित्र इस पुस्तक के माध्यम से आप सबके पास पहुंच रहा है, आपके बाल गोपाल तक पहुंचेगा। अच्छा कार्य है, अच्छा कार्य है। अगर हम किसी भी प्रकार से इस परमात्मा की बनाई हुई सृष्टि में सुसंस्कार देने में निमित्त बन जाएं तो हमारा अहोभाग्य। आप कितने ही उपहार दे दो बच्चों को, कितनी ही सुविधाएं दे दो, और बच्चों के लिए जो अधिकांश माता पिता कर रहे हैं, धन कमाते हैं माता पिता बच्चों के लिए, परंतु ये सबसे बड़ी भ्रांत धारणा है। बच्चों के लिए जो धन कमा के रख जाते हैं, बच्चों को बिगाड़ते हैं, क्योंकि उनको पहले से मालूम है कि बच्चा नालायक है, धन नहीं कमा सकेगा, इसलिए तो हम कमा के रख रहे हैं। अगर बच्चा योग्य है, वो राजस्थान में कहा जाता है, पूत सपूत तो क्यों धन सींचे, पूत कपूत तो क्यों धन सींचे। अगर पुत्र सुपुत्र है तो क्यों उसके लिए धन संग्रह कर रहे हैं। वो स्वयं उपार्जन कर लेगा, आपसे 10 गुना उपार्जन करेगा, 1000 गुना उपार्जन कर लेगा। और अगर कुपुत्र है तो जो भी आपने लाखों गुना कमा के रखा हो, करोड़ों गुना कमा के रखा हो, अरे पूरे विश्व की संपत्ति उसको दे दी हो, वो क्षण मात्र में जुए में बर्बाद कर देगा। इसलिए बच्चों के लिए अगर कुछ देना है तो आदर्श संस्कार देने हैं। बच्चों को आदर्श बालक के रूप में समाज के बीच में लाना है। हम अपने बच्चों को बिगाड़ें ना, हम अपने बच्चों को समाज में एक आदर्श रूप में उपस्थित कर पाएं, यही बच्चों को सबसे बड़ा उपहार है, सबसे बड़ा उपहार है। तो अच्छा है आदर्श बालकों, और ये 2 लघु पुस्तिकाएं आज इनका विमोचन हुआ। इसके लेखक परमात्मा ने जिसको निमित्त बनाया है, अर्थात विपिन भाई पटेल सौभाग्यशाली हैं। उनको निमित्त बना के परमात्मा ने ऐसा पवित्र कार्य कराया है, अच्छी बात है। आप सबके लिए भी प्रेरणा है कि आप सब भी इस दिशा में जिससे जो कुछ हो सकता है, अर्थात समाज को सही रास्ते पे लाने के लिए पहले हम स्वयं समाज के लिए एक आदर्श बने। अगर हम नहीं बन सकते हैं तो हमको एक आदर्श अपने जीवन में सामने रखना होगा। वो आदर्श है परमात्मा श्री राम। रामो विग्रहवान धर्म, वो परमात्मा जो है साक्षात धर्म का विग्रह है। भगवान एक आदर्श है हमारे, इसीलिए ये मंदिरों की तरफ इतना आकर्षण है। और हमारे भारतीय प्राचीन समय से लेके वर्तमान तक जो समझदार लोग हैं, उन्होंने मंदिर मठों का निर्माण किया, क्योंकि
हमारे जीवन में एक आदर्श सामने होना चाहिए। उस आदर्श का स्मरण प्रातः, मध्याह्न, संध्या समय हम कर सकें, त्रिकाल उसका चिंतन कर सकें। वो आदर्श हमारे मन मस्तिष्क में इतना छा जाए कि उसके अतिरिक्त हम कुछ दूसरा ना देखें, ना सुने। तो उन सबके लिए ये कार्य करने जैसा है और जिसको भगवान जितना अनुग्रह करें, कृपा करें, करना चाहिए। तो इन पुस्तकों के विषय में बस आज इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। श्री गुरुदेव की वाणी का और ज्यादा लाभ लेने के लिए कृपया हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध है। जय श्री राम।